हेलो गुड मॉर्निंग। कल हम नंबर पढ़ रहे थे और नंबर में हम 3 रूल्स लिख चुके थे, उनके एग्जाम्पल देख चुके थे। आज देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है, यदि किसी शब्द के अंत में एस एस सी एच एस एच एक्स ओ दिखे तो उसका प्लूरल बनाते समय उस शब्द के अंत में ES जोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी शब्द में हमें SS, CH, SH, XO आदि शब्द दिखे तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उस शब्द के अंत में ES का प्रयोग कर देते हैं। हमें इन शब्दों पर ध्यान देना है। ये हमारा चौथा रूल है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लास, यहां हमें दिखा डबल एस, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम इसके अंत में ES जोड़ देंगे। दूसरा जैसे ऑक्स, एक्स दिखा तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम ऑक्सेस जोड़ देंगे। तीसरा शब्द जैसे बेंच, तो बेंच का बहुवचन बनाने के लिए हम ES जोड़ देंगे, बेंचेस बन गया। बुश, SH दिखा अंत में, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसके अंत में ES जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये रूल नंबर 4 होता है। अंत में देखिए SH, CH, X, डबल S। इसी प्रकार से अन्य और भी उदाहरण हो सकते हैं। उन सब का प्लूरल इसी तरीके से बनेगा, हमें इसी तरह से बनाना है। लिखिए इसको। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है, कुछ शब्दों के एक वचन यानी कि सिंगुलर तथा बहुवचन यानी कि प्लूरल समान होते हैं। समान कैसे होने से मतलब है, यानी कि जो सिंगुलर है वही प्लूरल है, यानी कि दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों का एक समान रूप रहता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, केटल, केटल का अर्थ होता है मवेशी जानवर, तो इसका जो बहुवचन है वो केटल ही होगा। पुलिस, इसका बहुवचन पुलिस ही होगा। पब्लिक, पब्लिक का बहुवचन पब्लिक ही होगा। डियर, डियर का बहुवचन डियर ही होता है। इसी प्रकार से डजन यानी कि दर्जन, डजन यानी दर्जन भर, तो इसका बहुवचन डजन ही होगा। एक है फिश, इसका बहुवचन फिश और फिशेस दोनों होता है।
इस पर विशेष ध्यान देना है। इसमें हमने लिखा इसका बहुवचन फिश होता है और फिशेस दोनों होता है। एक तरीके से हम देखें तो इसके अंत में एस एच है, एस एच है तो हमने ई एस जोड़ दिया। दूसरा फिश का हम फिश बहुवचन रखते हैं, उसकी एक कंडीशन है। वो कैसे रखते हैं, वो कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कोई एक टोकरी है और उस टोकरी में हमने एक ही जाति की मछलियाँ रखी। एक ही जाति की मछलियों से मतलब है यानी कि कोई रोहू प्रजाति की मछली है और उस टोकरी में रोहू प्रजाति की सारी मछलियाँ हैं, तो उसका बहुवचन फिश का फिश रहता है। अब उसी टोकरी में हमने अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ रख दी, एक रोहू रख दी, एक कतला रख दी, एक साधारण मछली रख दी, और भी अन्य प्रजातियां हैं, तो हमने उन सबको उस टोकरी में रख दिया, तो उसका बहुवचन हो जाएगा फिशेस। तो फिश और फिशेस का अंतर इस तरह से होता है। देखिए इसको कैसे, नोट कर लो। जब एक ही टोकरी में एक ही जाति की मछलियाँ हो तो फिश का बहुवचन फिश ही होता है। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, जब विभिन्न जाति की मछलियाँ एक ही टोकरी में हो तो फिश का बहुवचन फिशेस होता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखें, फिश और फिशेस किस तरह से होता है। एक ही जाति की होगी तो फिश, विभिन्न विभिन्न प्रजाति की होगी तो हमें वहाँ करना है फिशेस। लिखे इसको। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 होता है किसी शब्द के अंत में एफ ई हो तो उसका बहुवचन बनाते समय एफ ई को हटाकर आई वी एस जोड़ दिया जाता है। किसी शब्द के अंत में एफ ई दिखे तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम आई वी एस शब्द जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं देखें, जैसे वाइफ तो इसका बहुवचन होगा वाइव्स। एफ ई है तो हमने इसको हटाकर वी ई एस जोड़ दिया। जैसे लाइफ तो इसकी होगी लाइव्स। नाइफ तो इसका होगा
नाइव्स। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसके अंत में हमें एफ ही नज़र आएगा, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उस शब्द के अंत में वी ई एस का प्रयोग कर देते हैं। देखिए इसको, लिख लिया। ये हमारे मुख्य एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल थे जो हमने देखे हैं। सभी एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, इस जो 6 नियम हमने देखे हैं उन 6 नियमों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त एक नियम और है, उसका हम बहुवचन और एक वचन एक समान रूप से देखते हैं, जो हमने अभी पहले देखा था उसी तरीके से। यानी कि मेन, इसमें आंशिक परिवर्तन होगा। ये हमारा रूल नंबर 7 है। यानी कि इसमें जो मेन है उसमें हम मेन है उसका बहुवचन बनाने के लिए इस ए को ई में चेंज कर देते हैं। वुमन है, इसमें हम इस ए को ई में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से कुछ आंशिक परिवर्तन होते हैं। जैसे चाइल्ड, तो इसका बहुवचन होगा चिल्ड्रन। लिखिए इनको। इस तरीके से कुछ शब्द हैं जिनके रूप परिवर्तित होते हैं। ये हमारा नंबर का टॉपिक समाप्त हुआ।